छठी क्लास का छात्र है, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती, दोबारा सुन। अगर मैं तेरे को एक सेब दूं, इफ आई गिव यू वन एप्पल, वन मोर एप्पल, वन मोर एप्पल, कितने हो जाएंगे संजू? बोलता है मैडम 4। मैडम को समझ में नहीं आता कि संजू में तकलीफ है या मेरी पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो रही है। मैडम क्वेश्चन रिवर्स करती है, I'll give you one orange, one more orange, one more orange, कितना हो जाएगा? संजू बोलता है मैम 3। मैम कहती है वेल डन संजू, नाउ यू गॉट इट, अब तुम्हें समझ में आया। मैडम फिर रिवर्स मारती है, अगर मैं संजू तुझे एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं, तो कितने हो जाएंगे? बोला मैडम 4। मैडम बोली तेरा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है? संतरे 3 और सेब 4 कैसे? बोला मैडम एक सेब बस मेरे से पहले से ही है, एक सेब बस्ते में मेरे पास पहले से ही है, तो आप 3 देंगी तो एक मिला के 4 हो जाएगा। उसकी गलती नहीं है संजू की, वो तो ठीक ही कह रहा है। आप जिससे सलाह लेने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आप जिससे बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो गलत नहीं हो सकता। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और लोग अपना ओपिनियन देने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन गलत आदमी से ओपिनियन मत लीजिए। जो मोटा है उससे पतले होने की सलाह नहीं मांगी जाती, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके तलाक हो चुके हैं, उनसे शादी करने की सलाह नहीं मांगी जाती। सलाह मांगी जाती है उन लोगों से जो सफल हैं उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप आए हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नाकामयाब होने का, एमेच्योर का सबसे बड़ा कारण है कि वो ऐसे लोगों की गोद में जाके बैठ जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। कभी जिंदगी में सलाहकार ऐसा मत बनाना जिसके पास खुद कोई अचीवमेंट नहीं है। तीसरा कारण ये भी और खतरनाक है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। अजीब एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अजीब एक्सपेक्टेशन, स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशंस आते हैं। यहां कोई जादू वादू नहीं चला रहे भाई हम लोग। 12वीं करने के लिए कितना साल लगाया था अपन ने? अच्छा 12वीं करने के लिए कितना साल लगाया था बताओ ना? अच्छा 12 साल लगाए थे। ओह वाह, 12th करने में 12 साल लगा दिया आपने। ओहो, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था कि 1-2 साल में 12th कर जाते हैं? अच्छा ऐसा कोई जुगाड़ जिसमें 10-12 दिन में 12th कर जाए? नहीं। ओहो, मैं तो सवाल ही गलत पूछ रहा हूं। अच्छा डॉक्टर कितने साल में बने थे? क्या 5 दिन में? अरे अरे अरे, 10 साल में। ओके। और सीए? अच्छा सीए बनाने में कितने साल लगाए थे? क्या 2 घंटे में बन गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, 6-7 साल लगे थे। ओके। और एलएलबी कितने साल में करी थी? अरे बाप रे बाप, यानी आपने बहुत पापड़ बेले हैं एलएलबी करने के लिए, सीए बनने के लिए, सीएस करने के लिए, आईसीडब्ल्यू करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर, इवन 12th करने के लिए जिसमें आपको चपरासी की नौकरी कोई नहीं लगाता। 12वीं करने के लिए तुम लोगों ने 12 साल लगा दिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आहा हा, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस होता है कि पहले साल पूंजी वापस, दूसरे साल डबल, और तीसरे साल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर। अगर ऐसी सोच हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सोच अपोजिट है कि पहले दिन पूंजी वापस, दूसरे दिन डबल, और तीसरे दिन हमारे घर के आगे एक ES क्लास क्यों नहीं खड़ी हो रही। हाय हाय हाय, क्या एक्सपेक्टेशंस है ना यार हमारी, क्या गजब एक्सपेक्टेशंस है यार, क्या जादू चल रहा है यहाँ पे, है हिंगा हिंगा छुल छुल कर रहे हैं हम लोग, है ना। स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस किसी भी एमेच्योर नेटवर्कर का फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, इट विल टेक 3-4-5 लॉन्ग ईयर्स टू सेट। 3 से 4 से 5 साल लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई सुजुका का मैजिकल वाउंड नहीं है। ये भी बाकी बिजनेस की तरह एक बिजनेस एम्पायर है। वहां बिजनेस को सेट होने में 4 साल लगाए थे आपने, 5 साल लगाए थे आपने, ब्रेक इवन आने आने में 7 साल 8-8 साल लग जाते हैं। यहां आपको चौथे ही दिन सबको रिजल्ट चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा उम्मीद करके आ गए इस बिजनेस में? अब आपकी समस्या क्या है? 1 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए आप पहुंचे थे 10 साल में, यहां आपको 1 लाख रुपए 6 महीने में चाहिए। और अगर आपको नहीं आते तो आपको तकलीफ होती है, तो तकलीफ कहां ढूंढते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। समझने का जरूरत है दोस्त। इफ इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी, इट विल टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। देयर इज नो रॉकेट साइंस कि भैया हमको जल्दी है 2 महीने में कर दो भाई। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है, आएगा तो आपकी ट्रेनिंग करके बताऊंगा। समय लगता है, हर चीज को सेट होने में समय लगता है। बिग अचीवमेंट्स ऑलवेज नीड बिग टाइम। ताजमहल साला अगर 20 साल में बना है तो 20 साल में बना है, लेकिन मजा देखो, आज टिकट लगती है उसको देखने की।
आपका बिजनेस सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने अपना बिजनेस टाइम के साथ सेट किया, टिकट लगेगी, लोग देखेंगे, आपको सुनेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आपकी बात करेंगे। दिमाग में ये फितूर निकाल दीजिए कि ये 6 दिन का बिजनेस है, ये 6 महीने का बिजनेस है, ये 1 साल का बिजनेस है। आपको कम से कम 3 साल गुजरने हैं, 3 years। और 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बार बार बोलता हूं, ये सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अगर आप 20 साल से आए हैं तो 20 और 23 के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 50 साल में आए हैं तो 50 से 53 साल के 3 साल आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 70 साल में आए हैं तो हो सकता है 70 और 73 साल के बीच के 3 साल लाइफ बदल दें। अगर आप 40 साल में आए हैं तो 40 और 43 के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल देंगे। कोई एज नहीं पूछता। दुनिया के हर प्रोफेशन में 90 पे एज बैरियर होता है कि अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो फिक्स एज है, आपको डॉक्टर बनना है तो फिक्स एज है, सीए बनना है तो फिक्स एज है। उस एज निकल गई, आप वो प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस सुविधा देता है, किसी भी एज में आइए, 3 साल दीजिए और जिंदगी में बहुत बड़ा हासिल करिए। लेकिन एटलीस्ट गिव 3 years, 1000 days। 3 साल क्या होते हैं? बच्चा बोलना सीखता है दोस्त, बोलना सीखता है। और आप मिलीनियर और बिलियनियर बनने की बात कर रहे हैं। ये तीसरी गलती जो इमेच्योर लोग करते हैं, तुरंत मैगी नहीं बनती यहाँ पे। आहा, एक और कमाल की बात है, डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। ये कोई तैयारी वैयारी नहीं करते पेपर की। ये कहते हैं कि हम तो भाई साहब एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो यहाँ भी कमाल कर देंगे। अरे भाई, तुम एमबीबीएस डॉक्टर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम इंजीनियर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम लॉयर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम मॉडल अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम दुनिया में सबसे बड़े बड़े कामों में हो। लेकिन ये काम बिल्कुल अलग है। एक डॉक्टर एक इंजीनियर नहीं हो सकता, एक इंजीनियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लॉयर नहीं हो सकता। सबका प्रोफेशन अलग है, सबकी तैयारियां अलग होती हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप बिना तैयारी तो गड़बड़ होगा। तैयारी क्या होती है जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? जो सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी है, जिसको लोग सबसे हल्के में लेते हैं बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी सबसे हल्के में लेते हैं, और वही तैयारी उनके लिए मुसीबत बनती है, वही फांसी का फंदा बनती है, और वो है लिस्ट बिल्डिंग। हाँ, बहुत बार समझाया होगा आपके लीडर ने, लिस्ट बनाओ। आपने भी सोचा होगा हाँ बनाते हैं बनाते हैं। वो कहता है लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, आप सारे बोलता रहते हो। हमारे दिमाग में रहती है सारा दिन, हमको सब पता है। मोबाइल में नंबर है, काहे को पेपर पे लिखें, काहे को पेन पे लिखें। 20 साल का तजुर्बा मुझे ये कहता है कि लिखो। मेरा 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस कहता है लिखो 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 लिखो। जब जब आप लिखते हैं, वो चेहरे, वो नाम दिमाग में उभरना चालू होते हैं। होता सब है लेकिन लिखने से सामने आता है। मेक अ ह्यूज लिस्ट। अगर जो लोग नहीं बना पाते, वो इस बिजनेस में फेल होने के लिए ही आ रहे हैं। लिस्ट बिल्डिंग, बिना तैयारी के बाजार में उतर जाना, बिना तैयारी के। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, आपको आर्मी में जाने का मौका मिले, जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ी है, और आपको भेजा जा रहा है फ्रंट के ऊपर, और आपको बोला जा रहा है वो सामने संदूक पड़ा है, वहां से बुलेट लो और जाओ फ्रंट पे, अपना राइफल उठा के जाओ, लड़ाई करो। और वहां पर संदूक पड़ा, बुलेट बहुत सारी हैं। कितनी बुलेट लेके जाओगे रे तुम? 5? अच्छा, 7 ले जाओगे? कितनी, 11? अच्छा, 14-15 तो ले ही जाओगे। नहीं, आप कह रहे हैं जितनी ले जा सकेंगे उतनी ले जाएंगे। पता नहीं लड़ाई कितनी चले, कितनी लंबी चढ़े, और हमको तो चलाने भी नहीं आती। पता नहीं जो शूट करे सामने वाले पे लगे ना लगे। मिस भी तो होंगी, मिस फायर भी तो होंगी। जितनी ज्यादा होंगी उतना मार ज्यादा कर सकते हैं, जितनी कम होगी डर लगता रहेगा कि 15 ही गोली लाए थे, 10 तो खत्म हो गई, 12 तो खत्म होगी, 13 तो खत्म होगी, मरने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब होने का सबसे बड़ा कारण लोगों का छोटा लिस्ट होता है। और बड़ा लिस्ट इसलिए नहीं होता है कि उनको डर लगता है कि चाचा को बताएंगे तो क्या लगेगा, मम्मा को बताएंगे तो क्या लगेगा, फूफा जी को बताएंगे तो क्या लगेगा, जीजा जी को बताएंगे तो उनको क्या लगेगा। हाय तू ये क्या काम कर रहा है, हाय तू एमएलएम में घुस गया है, हाय तू 2 2 दूनी 4 कर रहा है, और तू 4 दूनी 8 कर रहा है, ये काम तो बहुत खराब होता है। हमारे तो चाचा के मामे का लड़का फंस गया था एक दिन। ऐसी ऐसी बातें सुनने से आपको डर लगता है, इसलिए नहीं बनाते, इसलिए उसका नाम नहीं लगते, और इतने में ही उसी को कोई और ले आता है तो फिर आपको अंगार लगता है, वो मेरा आदमी ले आया कोई, वो कहां से आ गया, तो फिर आपको ऐसा लगता है, आपको भी तकलीफ होती है ना? तो तरीका यही है कि लिस्ट बनाइए, अपने हाथ से उसका नाम लिखिए और इनवाइट करिए।
बुरे से बुरा मना करेगा, जान नहीं लेगा आपकी। प्रिपरेशन करके एग्जाम देंगे तो फेल नहीं होंगे, बिना तैयारी के एग्जाम देंगे 100% फेल होंगे। अगले कारण बताता हूं, रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रिक्रूटिंग डाउन क्या बोला है? हर आदमी जब इन्वाइट करता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, तो वो अपने से नीचे के लेवल के व्यक्ति को इन्वाइट करना पसंद करता है। हर व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल होता है। इसको तो दबा दूंगा मैं। आप पे होंडा सिटी है तो आप ऑल्टो वाले को इनवाइट करते हो, आप पे ऑल्टो है तो आप बाइक वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास बाइक है तो आप स्कूटी वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास स्कूटी है तो आप हो सकता है साइकिल वाले को इनवाइट करो, और आपके पास साइकिल है तो हो सकता है आप ऑटो रिक्शा वाले को इनवाइट करो। रिक्रूटिंग डाउन, नीचे 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 आते हैं आप, क्योंकि वहां कंफर्टेबल है। मर्सिडीज वाला अगर होंडा सिटी वाले को इनवाइट करे तो कंफर्टेबल है, उसको दबा देगा वो कि साले हम भी कर रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ है। लेकिन अगर ऑल्टो वाला मर्सिडीज वाले को इनवाइट करे तो दबा नहीं पाएगा, वहां तकलीफ होती है उसको। 90% एमेच्योर लोग फेल होते हैं बिना जाने, वो हमेशा नीचे रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबल इनकम देना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिएगा। जी हाँ, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिए। आपके पास बाइक है तो ऑल्टो पे जाइए, ऑल्टो वाला होंडा सिटी वाले को इनवाइट करें, होंडा सिटी वाला मर्सिडीज वाले को। हाँ, ये तकलीफ है, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पैसा वही है जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। जहां आप कंफर्टेबल हैं, साला पैसा नहीं है। अब तुमको कंफर्टेबल रहना है कि पैसा कमाना है? यहां क्या करने आए हो? तकिए पे गद्दे पे सोने? नहीं ना, पैसा कमाने आए थे तो पैसा वहां है जहां कंफर्ट नहीं है। सो हमेशा इनवाइट करो अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर। आपका माइंड मैच्योर होगा, आप बढ़िया लोगों के साथ रह पाएंगे, बढ़िया लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। नीचे 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 जाते रहेंगे तो थॉट प्रोसेस नीचे कमजोर मिलेंगे, के ड्रीम्स नीचे नहीं मिलेंगे, लोगों के बड़े बड़े गोल्स नीचे नहीं मिलेंगे। गोल्स, विजन, टारगेट्स कहां मिलेंगे? जो जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतने लोगों के गोल बड़े होते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, आपकी जेंट्री चेंज होती है। मैं बार बार कहता हूं, संगत का असर है सर। ऊपर चाहिए, ऊपर इन्वाइट करिए, तीर हमेशा ऊपर मारिए, नीचे नहीं। गलती ये करते हैं एमेच्योर लोग, नीचे इन्वाइट करते हैं, नीचे कंफर्टेबल होते हैं ना। कंफर्टेबल नहीं होना, पैसे कमाना है, आगे लेके चलता हूं। हाँ, सबसे बड़ी गलती Amateur people always focus on hunting. Network marketing is not a hunting profession. It's a profession of cultivation. Network marketing is a profession of cultivation, ladies and gentlemen. ये शिकार करने का बिजनेस नहीं है, ये कल्टीवेट करने का बिजनेस है। और मैं हमेशा से बात बोलता हूं, जो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग भी में समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्रिएशन का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जोड़े रखने का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सरिंग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ बीज डालने के बाद उसको कल्टीवेट करने का काम है। मैं बहुत सारे इमेच्योर लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता भी हूं, उनका एक ही सामने रहता है दिमाग में, सामने आया पकड़ो काटो, अगला पकड़ो लगाओ, तीसरा पकड़ो लगाओ, चौथा पकड़ो लगाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जैसा शिकारी शिकार पे निकलता है, सामने जो आता है ठकाक, सामने जो आता है ठकाक। नो नो नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट हंटिंग, इट्स अ कल्टीवेशन जॉब। आप जिसको स्पॉन्सर करें, क्या आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं? क्या आप उसको टाइम दे पा रहे हैं? आप उसको ग्रूम कर रहे हैं? क्या उसको ट्रेन कर पा रहे हैं? क्या आप उसको एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं? मैं बताता हूं सर, 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे, 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे, क्योंकि गधे एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपके काम की बात कर रहा हूं। किसी को भी मत लेके आइए और नेटवर्क मार्केटिंग में कल्टीवेशन करिए। मेरा जो भी एक्सपर्टीज है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो भी मुझे साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं महारथी हूं इस चीज का, मैं महारथी हूं इस चीज का, मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज का कि मैं अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ डायरेक्टली एसोसिएट कराता हूं तो मैं इतना श्योर हूं कि 6 महीने के बाद उसको मेरा जरूरत कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े।
कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े। अगर 1 साल के बाद भी आपकी डाउनलाइन को आपकी वैसे ही जरूरत पड़ रही है जैसे 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी, आप फेल हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में उस दिन फेल हो गए जब आपको आपके डाउनलाइन को आपकी जरूरत 1 साल के बाद भी वैसे ही पड़ती है जैसे 1 साल पहले पड़ती थी। तो गलती उसकी नहीं, गलती आप है कि आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सके, ट्रेन नहीं कर सके, सिखा नहीं सके। मेरी एक्सपर्टीज है, 6 महीने के अंदर आदमी को इस तरीके से तैयार कर देता हूं कि 6 महीने के बाद उसको सिर्फ हाय हेलो करने के लिए जरूरत पड़ती है, नमस्ते राम राम करने के लिए जरूरत पड़ती है, आप ठीक है हम ठीक है इसके लिए जरूरत पड़ती है। और यदि कभी फंस जाता है तो जरूरत पड़ती है, नहीं तो उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पहले 6 महीने पे उसकी भयंकर मेहनत होती है, उसके ऊपर भयंकर उसको कसा जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। और अपलाइन का यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग। तबला जब बाजार से खरीदा जाता है ना तो सुर में नहीं होता, ताल में नहीं होता। तो क्या करता है तबलची, उसके हाथ में एक हथौड़ा रहता है, उसको ठोकता है, ठाक 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 ठाक। कभी नीचे से ठोकेगा ठाक ठाक, कभी ठाक ठाक, ऊपर से ठोकेगा, नीचे से ठोकेगा, ऊपर से ठोकेगा। बेसुरा आता है तबला, कुछ दिनों के बाद तबलची के हाथ में सुर में आ जाता है। यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का, कि जितने भी बेसुरे लोग आए ठोक पीट के उनको सुर में लेके आए। यही कल्टीवेशन है, यही काम है उस गिटार बजाने वाले का, जिसके हाथ में जब गिटार आता है तो बेसुरा बजता है। जब उसकी स्ट्रिंग को छनकार देता है तो गिटार बेसुरा बजता है। अब गिटार वाला क्या करता है, उसके कान मरोड़ता है ऊपर, गिटार के कान होते हैं ना, उसको मरोड़ता है, टाइट करता है, देखता है कहां पर बज रहा है, हल्का 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 कान मरोड़ेगा, फिर देखेगा आ हा अब सुर में आया है। तो हर अपलाइन का यही काम है कि जो बेसुरे आए उनको ठोके और उनके कान मरोड़े, सुर में लेके आए। एक बेर सुर में आ जाए, एक बार सुर में आ जाए, फिर दिक्कत खत्म हो जाती है। समय में कुछ कुछ समय में कान मरोड़ने का जरूरत होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ लाते हैं और बजाना चालू कर देते हैं। लाते हैं तबला बजाना, फिर कहते हैं इसमें से आवाज नहीं आती, ये तो सुर में नहीं। अरे भाई सुर में लाया कौन, उसको कल्टीवेट किया क्या? नहीं। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो हंटिंग पे फोकस मत करना, कल्टीवेशन पे करना। आगे चलता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी आज आपको। हाँ हाँ, एमेच्योर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये गुब्बारे। ना गुब्बारे नहीं है यार, दे विल नॉट वर्क नंबर्स। वो कभी नंबर पे काम नहीं करते, कोई उनको सिखाता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। रोते रोते आते हैं लोग, गा रहे हैं ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। रोते रोते आते हैं, क्या रोते रोते आते हैं? अरे सर जी बहुत लोगों को दिखाया, कोई जुड़ नहीं रहा। आपके पास भी आते होंगे, बहुत लोगों को दिखाया कोई जुड़ नहीं रहा। कमाल की बात, सबको दिखा दिया, बोले सर हमने सबको दिखा दिया, कोई जुड़ ही नहीं रहा। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, 135 करोड़ को कब दिखाया भाई? तो सबको दिखा दिया। अच्छा बहुतों को दिखा दिया, मैं जानते हैं बहुत कितने होते? 4 5 6 7 8 9 10, ये बहुत होते हैं उसके। और सबको दिखा दिया का मतलब कितने होते हैं? 17 18 19 20, ये सबको दिखा दिया उसने। एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का मैथमेटिक्स एल्गोरिथम आज तक नहीं आया। तो उनको समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मैथमेटिकल गेम, इट्स अ नंबर गेम। अगर एक वनडे का बॉलर 5 ओवर में 60 गेंदे फेंकता है 5 ओवर में 60 गेंदे नहीं 10 ओवर में 10 ओवर में अगर वो 60 गेंदे फेंकता है दोस्त, तो उसको अगर 5 विकेट भी मिलती है ना तो मैन ऑफ द मैच होता है वो। 60 गेंदे अगर फेंके और 5 विकेट ले जाए तो भी मैन ऑफ द मैच होता है, 60 में से 5। और ये हुजूर 4 लोगों को मिलने के बाद अपने को बोलता है सबको दिखा दिया, कोई कर ही नहीं रहा। आपने सोचा कभी कि वनडे का बॉलर 4 गेंदे फेंकने के बाद कप्तान के पास जाए, साला आउट नहीं हो रहा यार ये, फिर 4 गेंदे फेंकने के बाद फिर जाए, अरे आउट नहीं हो रहा ये, अरे फिर 5 गेंदे फेंकने के बाद, अरे भाई साहब ये कोई आउट ही नहीं हो रहा ये तो, ऐसा चलेगा क्या? तो कैप्टन बोलेगा तू लाइन लेंथ पे फेंकता रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप मारता रहे, गलती करेगा, ये गलती करेगा, तू अपना काम कर, रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं किया, कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं किया। आपको नंबर खेलना आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। यू विल हैव टू कलेक्ट 9 नोस टू गेट 1 यस। सिंपल फंडामेंटल है, बहुत आसान है, चौथी कक्षा के बच्चे को समझ में आ जाता है, लेकिन साला यहाँ MBA MBBS MD करने के बाद इतनी सी बात समझ में नहीं आती है लोगों को।
चौथी कक्षा के बच्चे को समझ में आ जाएगा कि 10 को दिखाएंगे तो 9 नहीं करेंगे, 1 करेगा। यू विल गेट 9 नोज टू गेट 1 यस। आपको 9 सुननी पड़ेगी ना, तब जाके 1 हाँ मिलेगी। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कभी सेल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सेल्स एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। यस, यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। 100% विश्वास का बिजनेस है। दिक्कत क्या है, जब ये जाता है किसी को बताने के लिए, दिक्कत ये जब किसी को बिजनेस प्रेजेंट करने जाता है, वो इससे 4 सवाल पूछ लेता है, तो ये नेगेटिव होके ऐसे लौट के आता है जैसे बिन सर के, क्या बोलते हैं कि किसके सर से सींग उड़ जाते हैं, कि वो ये कहानी है ना, जैसे गधे के सर से सींग। ये जिसके पास जाता है उसको 4 सवाल ऐसे ठोक के मिलते हैं तो ये खत्म हो जाता है। और फिर आके अपने अपलाइन को बोलते हैं काम नहीं चल रहा सर, 4 को दिखा दिया, 5 को दिखा दिया, 6 को दिखा दिया, 7 को दिखा दिया, अब क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं। आत्मविश्वास डगमगाना शुरू करता है। एक स्कूल में एक टीचर एक बच्चे से कुछ पूछ रही थी, इधर आओ हेनरी, बात सुनो। अब हेनरी भागे भागे गए, यस मैम, यस मैम, सुनाओ ये ऐसे लो, सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया। टीचर ने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत सुना रहे हो, बिल्कुल गलत सुना रहे हो, बिल्कुल गलत, रहने दो रहने दो रहने दो। तो हेनरी ने चुपचाप किताब रख दी। टीचर ने दूसरे को बोला सुमित उठो, किताब पकड़ो, सुनो। सुमित ने पढ़ा, मैडम रुको रुको, सुमित सुमित रुको रुको, बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत। सुमित ने कहा वो चालू है अपना। टीचर बोल रही सुमित मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, रुक जाओ, गलत पढ़ रहे हो। बोल रहा हूं चालू, ये पूरा पढ़ के ही बैठा साला। सुमित पूरा पढ़ के जैसे ही बैठा, टीचर ने बोला वेल डन सुमित, यू डिड अ गुड जॉब, बिल्कुल ठीक कहा। अब हेनरी चिढ़ गया। उसने शिकायती लहजे में कहा मैंने भी तो ऐसे ही सुनाया था, मुझे काहे को बिठाया रे तूने। मैंने भी तो ऐसे ही सुनाया था, मुझे काहे को बिठाया। टीचर ने बोला सिर्फ सबक याद करना जरूरी नहीं है, आपको ये पक्का भी होना चाहिए कि जो आपने याद किया है वो सही है। सबक याद होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पक्का होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो आपने याद किया वो सही है। आप तो मार्केट में जाएंगे ना यार, तो दुनिया 1000 बार कहेगी नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत हो। अच्छा तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और लोगों की हर नेगेटिविटी बात धीरे धीरे आपको जंग लगाना चालू करती है, धीरे 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 जंग लगाती है। हर बात से परत से परत से परत से परत चढ़ती है, और एक दिन आप सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आपको नंबर गेम नहीं पता। अगर आप नंबर गेम समझ सकें, आपको पता हो सके कि नंबर का खेल क्या है, तो जिंदगी में आप नेगेटिव नहीं होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि नंबर गेम जरूर समझिए। वही लोग कामयाब नहीं होते जिनको नंबर गेम समझ नहीं आया। समय बहुत कम है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो बहुत सरफेस सरफेस बात कर रहा हूं आपसे। थिंकिंग एवरीवन इज अ पोटेंशियल कस्टमर। हर आदमी सोचता है कि मैं सबको जोड़ डालूं, जो सामने मिले पेल डालो उसको। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गलती, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गलती ये सोचना कि हर आदमी हमारे मतलब का है। हर आदमी हमारे आपके मतलब का नहीं है। डोंट ट्राई टू रिक्रूट एवरीवन इनटू योर बिजनेस। डोंट ट्राई टू रिक्रूट एवरीवन इनटू योर बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है, वो यही है कि वो बस में गए, ट्रेन में गए, मेट्रो में गए, जैसी बातचीत चालू वहीं चालू पे। उसने बोला मेट्रो में बैठे बैठे भाई साहब आप क्या करते हैं, सर मैं तो बहुत परेशान हूं, कुछ करना। अच्छा ले आओ पेपर, चालू, बस में चालू, रोड पे चालू, कहीं भी चालू। एमेच्योर लोगों का सबसे बड़ा गलती है ये सोचना कि हर आदमी उनका कस्टमर है। Everyone is not a potential customer, ladies and gentlemen. You have to select कौन इस बिजनेस में आपके साथ आ सकता है, कौन इस बिजनेस में हमारे मतलब का है, किसके सपने हमसे भी बड़े हैं, किसके गोल्स हमसे भी बड़े हैं, किसकी तकलीफें हमसे बड़ी हैं, कौन हमारे मतलब का है। अगर आप सिलेक्शन करके लोगों को लाएंगे, कम समय में ज्यादा पैसे कमाएंगे। अगर आप सिलेक्शन करके लोगों को लाएंगे तो कम समय में ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा ग्रोथ करेंगे, और हमेशा अच्छे लोगों आपके आसपास रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड हो सकेगा। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट मत करो सर, ये हर आदमी के मतलब का प्रोफेशन नहीं हो सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एवरीवन इज नॉट आवर कस्टमर।
कुछ मुझे लोग बोलते हैं कि सर 90% लोग तो नेगेटिव हैं, 90% लोग तो एमएलएम में नहीं आएंगे, 90% लोग तो कभी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा फिर तुम बोलो सर 90% उड़ गए। मैंने कहा 135 करोड़ है भाई, अगर 90% उड़ गए तो भी 15 करोड़ बच गए, और 15 करोड़ मेरे और आपके लिए बहुत है। 15 करोड़ कम है, उन 90% को छोड़ दीजिए, 15 करोड़ बहुत है। उदाहरण, एक ट्रक है, नहीं, आपको एक ट्रक में से मैं बोलूं 4 आम चुन के लाने हैं, और ट्रक हापुस आमों से भरा पड़ा है, हापुस आम है, और मैं आपको बोलूं कि आपको 4 मैंगो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन मस्त लेके आना यार मेरे लिए। तो आप क्या करोगे, ट्रक में जाओगे, आम छांटोगे, बढ़िया मस्त यार, काला दाग ना लगा हो, पिलपिला ना हो, मीठा होना चाहिए, खुशबू आ रही हो, अच्छा मस्त छांट के लाओगे। हाँ, हाँ के ना? हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलो आम में से ही 4 छांट के लाओ, तो आपकी मजबूरी होगी कि कुछ काले आम, कुछ पिलपिल आम, कुछ दबे आम आप मेरे लिए छांट लाओ। जब एक में से किलो में से 4 छांटने पड़ेंगे तो तकलीफ है, लेकिन जब ट्रक में से 4 छांटने पड़ेंगे तो मस्त लेके आओगे। तो आपके पास तो ट्रक नहीं है, गोदाम है भाई, 135 करोड़ लोगों का गोदाम है। मस्त छांटो ना यार, क्यों काला छांटना है, क्यों लंगड़ी टांग खेलनी है, क्यों लंगड़ा छांटना है, क्यों ऐसा छांटना है जो चल नहीं पा रहा, क्यों ऐसा छांटना है जो देख नहीं पा रहा आपकी तरह, हमारी तरह। नहीं नहीं नहीं, हमको वो लोग छांटने हैं जो हमारी और आपकी वेवलेंथ को मैच कर सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन इज नॉट आवर कस्टमर। गलती करते हैं एमेच्योर लोग। सबसे बड़ी गलती उसके बाद चालू होती है, स्पीक मोर शो लेस। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जब वो किसी को प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो स्पीक मोर शो लेस, बोलते ज्यादा हैं दिखाते कम हैं। एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है, 100 200 300 लोग बैठे हैं, और 200 300 लोग बैठे हैं, लुम खचाखच भरा पड़ा है, और आपने वहां जाके पूरे क्राउड से सवाल किया कि मैं आपको बेचने आया हूं, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको बेचने आया हूं, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? तो मुझे आप बताइए कि कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं, कोई खरीदना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई नहीं खरीदना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उनको कुछ बेचा जाए। साइकोलॉजी है। तो हमको बेचना नहीं है, सेलिंग इंस्टेड ऑफ शेयरिंग। हमको शेयर करने हैं अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के। हमको अपनी बातें उनके चेहरे पे फेंक